हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं कंक्रीट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन सा फैक्टर जो है हमारा वर्क एबिलिटी को इफेक्ट पहुँचाता है। तो उसमें मैंने दो फैक्टर लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। एक तो था वाटर कंटेंट और सेकेंड वन क्या था, दो फैक्टर मैं वो किया था और सेकेंड वन याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट था वाटर कंटेंट और सेकेंड वन पता नहीं क्या था। तो उसमें आज मेरा थर्ड है जो फैक्टर इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को, वो थर्ड है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। यस, उससे पहले कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाएँ। ओके, आइए स्टार्ट करेंगे वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट में थर्ड नंबर है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। यस, मैंने एक ग्राफ भी लास्ट क्लास में भी वाटर सीमेंट पे बात किया था, जब मैं समझा रहा था, वो टीएम का बता रहा था कि नियर बाई प्लांट में मतलब कुछ अगर होगा वैसा तो थोड़ा स्लम का लॉस हो जाएगा, उससे भी वर्केबिलिटी हमारा इफेक्ट होता है। मैंने ऐसा बात किया था। तो वाटर सीमेंट रेशियो का ग्राफ मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा आज भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये आज वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग ये देखिए, मैं इस ग्राफ का बात कर रहा हूँ। अभी ये देख लीजिए, हमारा ये वाटर सीमेंट रेशियो जो है, हायर वाटर सीमेंट रेशियो प्रीफर द वर्केबिलिटी, गुड वर्केबिलिटी, बट हायर वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस आवर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे, उसके बाद इस ग्राफ को हम समझाते हैं। यही लिखा भी हुआ है जो मैंने बोला, हायर वाटर सीमेंट रेशियो जनरली लीड्स टू इंक्रीज वर्केबिलिटी। यस, अब देख लीजिए, मैंने एक लाइन पढ़ दिया, अब देख लीजिए, ये देखिए, हायर वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो हमारा वर्केबिलिटी तो बढ़ाएगा, बट ये हमारा स्ट्रेंथ को ना रिड्यूस कर देगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यस, ठीक है। इंक्रीज वर्केबिलिटी एज इट इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट, ऑफ द कंक्रीट। फ्लूइडिटी क्या होता है फ्रेंड? फ्लूइड मतलब ये कंक्रीट को हम लोग स्प्रेड जब करते हैं ना फ्रेंड, जैसे यहाँ पे कंक्रीट हमने इस जगह पे, दिख पा रहा है क्या? दिख पा रहा होगा। देखिए, कंक्रीट का मैं ऐसा बनाया था, मान लीजिए ये इस टाइप का हमारा कंक्रीट का ढेर है, जहाँ ये मान लीजिए इधर से पंप कंक्रीट है, ऐसा देखिए, ऐसा। हाँ, ऐसा। अभी इधर से ना कंक्रीट गिर रहा है पंप से, तो पंप से अगर कंक्रीट गिर रहा है तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो हमारा वर्केबिलिटी भी लो हो जाएगा, है ना। और फ्लूइडिटी, फ्लो करने का, फ्लूइडिटी मतलब ये कंक्रीट को इधर इधर स्प्रेड होने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, उसी को कहते हैं फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट। इंक्रीज फ्लूइडिटी, तो अगर ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो है तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगा और फ्लो करने का, कंक्रीट को आसपास में फ्लो करने का वो भी जो है इंक्रीज होगा। ओके, हाउएवर
excessive water can negatively impact strength and cause segregation. Yes, वही मैंने बताया फ्रेंड कि एक्सेसिव वाटर सीमेंट रेशियो जो है ये देखिए स्ट्रेंथ को नेगेटिव कर देगा, कम दे देगा, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्राफ। एक ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना। और सेग्रीगेशन पे भी मैंने बात किया था लास्ट क्लास में फ्रेंड कि ये जो कंक्रीट के ऊपर सरफेस पे ऐसे ऐसे वाटर जो हमारा वाटर जो रहते हैं फ्लोट करते हैं, दिस कॉल्ड सेग्रीगेशन। तो अगर हायर वाटर सीमेंट रहेगा तो वो जो है हमारा स्ट्रेंथ को कम करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड काउजेस सेग्रीगेशन मोर। ओके, हायर वाटर सीमेंट रेशियो क्या क्या करेगा एक बार फिर से। पहले तो वो वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा, फ्लूइडिटी को बढ़ा देगा, वो स्ट्रेंथ को घटा देगा और सेग्रीगेशन उसके कारण ज़्यादा। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद रख लीजिए। हाँ जी, अभी देख लीजिए, अभी लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, ये वाटर सीमेंट रेशियो का ही ये पार्ट है, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस वर्केबिलिटी, यस, बट कैन रिजल्ट इन हायर स्ट्रेंथ, यस। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करेगा वर्केबिलिटी, काम करने में थोड़ा परेशानी होगा बट स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ओके, हाँ जी। अभी हमारा 4th नंबर है, फैक्टर इफेक्टिव में चल रहा है फ्रेंड, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वर्केबिलिटी में मैंने 3 अभी कवर कर लिया। आप 4th नंबर क्या है, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, यस। हमारा ये भी एक फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को, एग्रीगेट का हमारा साइज एंड शेप भी है ना, बहुत मायने रखता है फ्रेंड। वर्केबिलिटी को जो है इफेक्ट डालता है वर्केबिलिटी पे, कैसे हम पढ़ेंगे। लार्जर राउंडेड एग्रीगेट्स जनरली एनहांस वर्केबिलिटी, यस। राउंडेड जो एग्रीगेट होता है ना फ्रेंड, कि मैंने लिखा हूं साइज एंड शेप, तो वही कह रहा है कि लार्जर साइज हो गया, राउंडेड शेप हो गया, एग्रीगेट जनरली इनहांस द वर्केबिलिटी, यस। राउंड एग्रीगेट हमेशा जो है हमारा वर्केबिलिटी को बढ़ाएगा। मैंने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट जब पढ़ाया था एग्रीगेट चैप्टर में, वहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस किया था राउंडेड और एंगुलर के बारे में, जब टाइप्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी वर्केबिलिटी का बात मैंने बोल दिया था। क्योंकि क्या है फ्रेंड, ये सिविल इंजीनियरिंग में सारे टर्म रिलेटेड है, यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है, एक ही चीज़ को बहुत जगह पे कोरिलेट किया गया है, तो हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो तो मुझे बताना पड़ेगा। ओके, वाइल अ स्मॉलर एंड एंगुलर एग्रीगेट कैन रिड्यूस इट, यस। अभी देख लीजिए फ्रेंड, कह रहा है ये थोड़ा सा अभी इसको समझाना पड़ेगा, जो समझाने का ज़रूरत है उसको तो मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ जी, कि इसमें समझते हैं। हाँ, कह रहा है कि ये हमारा राउंडेड जो एग्रीगेट है और साइज जो है ऐसा ऐसा एग्रीगेट है, ये राउंडेड और हायर साइज एग्रीगेट, राउंड भी हो और हायर साइज में भी हो, ये देखिए लिखा हुआ है ना, लार्जर हो, ये जो है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ को, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ये फॉर राउंडेड एंड लार्ज एग्रीगेट क्या बात है। बट यहीं पे हम लोग जब एंगुलर और स्मॉल साइज एग्रीगेट यूज करेंगे, ऐसा एग्रीगेट मान लिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे क्या है, ये वर्क एबिलिटी को डिक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ये दो रिलेशन जो है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है साइज एंड शेप में, कि एंगुलर साइज और स्मॉल होना चाहिए, वाइल स्मॉलर एंड एंगुलर साइज एग्रीगेट कैन रिड्यूस इट, यस।
वर्क एबिलिटी को रिड्यूस करता है ये, बट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बट ये लार्जर साइज और राउंडेड जो है वर्क एबिलिटी को बढ़ाता है बट स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब हमारा हो गया ये फोर्थ फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वर्क एबिलिटी। अभी हमारा फिफ्थ क्या है, सरफेस टेक्सचर। इस सरफेस टेक्सचर क्या है फ्रेंड, एग्रीगेट विथ अ स्मूथ राउंडेड सरफेस टेंड्स टू हैव बेटर वर्केबिलिटी। अगर हमारा एग्रीगेट है और राउंड या एंगुलर है उससे हमारा लेना देना नहीं है। अगर अस्मूथ है और राउंडेड है सरफेस, एंगुलर का बात छोड़ दीजिए, स्मूथ और राउंडेड है तो वो भी बेटर वर्केबिलिटी देता है फ्रेंड देन दोज विथ रफ एंड एंगुलर सरफेस। यस, मतलब कह रहा है कि स्मूथ और राउंडेड सरफेस वाला एग्रीगेट, ये राउंडेड सरफेस वाला आया स्मूथ, ठीक है, ये जो हमारा एग्रीगेट है ये भी वर्केबिलिटी बढ़ाएगा। बट रफ जो हमारा है, ये रफ एंगुलर और रफ है, ये वर्केबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, वर्केबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये चीज़ है फ्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही लिखा हुआ है कि स्मूथ राउंडेड सरफेस टेंड्स टू बेटर वर्केबिलिटी देन दोज विथ रफ एंड एंगुलर सरफेसेस। अच्छा, ये दिख पा रहा है आपको? हाँ, दिख पा रहा है, एंगुलर सरफेसेस। तो फ्रेंड ये था हमारा वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट में फैक्टर। 3 फैक्टर आज मैं कवर किया, 2 फैक्टर मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। इसमें 1-2 फैक्टर और होना चाहिए, देखता हूँ 1-2 फैक्टर और है तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ा है या नहीं है देखना पड़ेगा। अभी हम 5 फैक्टर कंप्लीट किया है, 1 फैक्टर मेरे समझ से और है, इसका देखता हूँ मैं। ओके फ्रेंड, ये था हमारा आज का लेक्चर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का, और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का लेके आऊँगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं मैसेज के ज़रिए जवाब दे दूँगा फ्रेंड। और अगर इस वीडियो को कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, बाय, थैंक्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वर्केबिलिटी के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय।